जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परम सौभाग्यशाली हैं आप और हम कि हमें आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, जिनेश्वर परमात्मा का वीतराग धर्म मिला और वीतराग धर्म के साथ साथ वीतराग वाणी प्राप्त हुई। ये जिन वाणी, ये वीतराग परमात्मा की वाणी, जिसे आत्मज्ञानी श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल रूप में प्रस्तुत की। जो लोग आत्मार्थी हैं, जिनके भीतर में मुमुक्षा भाव है, मोक्ष की अभिलाषा है, लेकिन कठिन गूढ़ गहरे शास्त्रों को, जिन वाणी को पढ़ने में असमर्थ है, कदाचित पढ़ भी लें तो उसका वास्तविक मीनिंग जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक कि किसी ज्ञानी प्रत्यक्ष गुरु का समागम प्राप्त ना हो और लगातार किसी ज्ञानी गुरु का समागम प्राप्त हो जाए, ये बहुत दुर्लभ होता है। तो ऐसी विचित्र स्थिति के अंदर श्रीमद् जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि, जो बहुत ही सहज और सरल तरीके से हर कोई समझ सकता है, जिसे पढ़कर समझकर आत्मसात कर लिया जाए तो सचमुच जीवन का कायाकल्प हो सकता है। भव भ्रमण सीमित हो सकते हैं। बहुत जल्दी ये जन्म मरण की जो ये यात्रा है, जो अनादिकाल से चल रही है, उस पर विराम लगाया जा सकता है। तो आइए हम इस आत्मसिद्धि शास्त्र की बात करते हैं। त्रियाणु गाथाएं संपन्न हुई थी और आप सुन रहे थे कि मोक्ष है, इस पर श्रद्धा हो जाने के बाद
मोक्ष के उपाय क्या हैं, मुक्त होने के रास्ते कौन से हैं, इसको लेकर के जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है और बिल्कुल सहज और सरल भाव से मुमुक्षु आत्मा गुरु के सामने अपने मन की उलझन को प्रस्तुत करते हुए 94वीं गाथा के अंदर कहते हैं, कई जाति मां मोक्ष छे, कया वेश मां मोक्ष, एनो निश्चय ना बने, घना भेद दोष। शिष्य वास्तविक मन की स्थिति को गुरु के सामने प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि कई जाति मां मोक्ष छे। दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की संप्रदाय प्रचलित है। तो पूछा जा रहा है कि कई जाति मां मोक्ष छे, कया वेश मां मोक्ष। कोई कहता है कि ब्राह्मण ही मुक्त होने के अधिकारी हैं। क्षत्रिय लोग कहते हैं कि हम शूरवीर हैं और हम ही पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए ये कहते हैं कि जो शूद्र है या वैश्य है उनको कभी भी मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। क्षुद्र लोग जो हैं वे सिर्फ सब लोगों की सेवा करते रहें, वे कभी भी मोक्ष के अधिकारी हो नहीं सकते। अगर हम वेश की बात करें तो कोई कहता है कि श्वेत वस्त्र धारण करने से मुक्ति होगी, कोई कहता है भगवा वस्त्र पहनने से मुक्ति होगी। किसी की मान्यता ऐसी है कि बड़ी बड़ी जटाएं रखने से मुक्ति होगी, तो कोई ये कहता है कि कुश का आसन रखने से, शरीर पर भभूत रमाने से मुक्ति होगी। अगर बाकी सब दूसरे दर्शनों की बात हम छोड़ भी दें, सिर्फ जैन दर्शन की अगर बात करें तो भी बहुत विभिन्नता और विचित्रता दिखाई देती है। समय के साथ सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदलती जा रही है। आप स्वयं जानते हैं कि जैन जो कि मुख्य रूप से 2 शाखाओं के अंदर विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के अंदर फिर 20पंथी, तारणपंथी, तेरापंथी आदि कई प्रकार के भेद हैं। अगर हम श्वेतांबर जैन समाज की बात करें तो इसमें भी मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी और उसके आगे कुछ सोचें तो मूर्ति पूजक में भी तपागच्छ, तीन थुई, खत्तरगच्छ अनेक प्रकार के भेद हैं। स्थानकवासी में भी कई प्रकार की संप्रदाय हैं और सभी लोग जो कि अपने अपने तरीके से ये समझते हैं कि अगर ये क्रियाएं की तो मुक्ति होगी। दिगंबर लोग स्त्री को मुक्ति का अधिकारी नहीं मानते। उनकी ऐसी मान्यता है कि जब तक शरीर पर वस्त्र हैं तब तक परिग्रह है और परिग्रह के चलते कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जबकि परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी को अगर देखें तो परमात्मा ने ये फरमाया कि वस्त्र में परिग्रह नहीं, उपकरण में परिग्रह नहीं,
क्योंकि वस्त्र जो कि लज्जा का निवारण करने के लिए होते हैं, वस्त्र पर मूर्छा का भाव नहीं होता, पात्र पर, धार्मिक उपकरण पर आसक्ति का भाव साधु संतों के नहीं होता। जिनके नहीं होता वे अपरिग्रही होते हैं। और अगर वस्त्र ना भी हो, अगर पिच्छी और कमंडल भी है, तो भी ज्ञानियों की दृष्टि में वह परिग्रही हो सकते हैं, क्योंकि परिग्रह का संबंध बाहर की चीजों से, बाहर के उपकरण से, वेश से या किसी वस्त्र आदि से नहीं है। परिग्रह का संबंध व्यक्ति की आसक्ति से है, उसके अटैचमेंट से है, उसके भीतर में रही हुई मूर्छा भाव से है। और इसीलिए कहते हैं कि मुच्छा परिग्रहो उत्तो। श्वेतांबर मत की बात करें तो श्वेतांबर मत के अंदर ये कहा जाता है कि जाति से कोई ऊंच नहीं होता, जाति से कोई नीच नहीं होता। आत्मा की दृष्टि से सारे ही जीव समान होते हैं। जो जीव पुरुषार्थ करके अपने भीतर को जगा ले, अंतर को जगा ले, वह व्यक्ति सारे ही कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी उलझनों के चलते शिष्य गुरु से सवाल कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मोक्ष है, कर्मों से जीवात्मा मुक्त हो सकती है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन मोक्ष के उपाय जो हैं वो इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके से, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ के अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। तो ऐसे में बड़ी उलझन हो रही है, अंदर में कई प्रकार की ऊहापोह हो रही है कि सचमुच मोक्ष पाने का सही रास्ता कौन सा है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो जिज्ञासा किसी शिष्य के मन में पैदा हो रही है, यही जिज्ञासा, यही उलझन आप में से भी कई लोगों के मन में पैदा हो रही होगी। बहुत संप्रदाय, बहुत सारी मान्यताएं, अलग अलग धर्मगुरुओं के अलग अलग संदेश को लेकर के कई बार व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, उलझ जाता है कि सचमुच सही मार्ग कौन सा है। यही बात इस गाथा के अंदर प्रस्तुत की गई और पूछा गया, कई जाति मां मोक्ष छे, कया वेश मां मोक्ष, एनो निश्चय ना बने, घना भेद दोष। भेद प्रभेद इतने सारे हो गए कि ये निश्चय नहीं हो पा रहा कि सचमुच कौन सी जाति से, कौन से लिंग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर हम वीतराग वाणी की बात करें तो परमात्मा की वाणी ये कहती है कि मुक्त अवस्था को पाने के लिए ना तो उम्र देखी जाती है, ना कोई स्त्री वेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद देखा जाता है, ना कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति देखी जाती है। धर्म तो वास्तव में वो है जिसे वह धारण करे, यानी जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। फिर उस धर्म को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। मोक्ष किसी की बपोती नहीं है, कोई यहाँ पर मोनोपाली नहीं चल सकती कि अमुक व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी है। ज्ञानी जन कहते हैं
कि जो पुरुषार्थ करता है, चाहे वह गृहस्थ वेश में भी क्यों ना हो, अगर अपने भावों को शुद्ध करता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, कर्म बंधनों से बचाव करता है, सत्य को समझने का पुरुषार्थ करता है, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, और ये शरीर और शरीर से जुड़े हुए सारे ही संयोग हैं, और ये संयोग जो बदलते रहते हैं, कर्म के अनुसार मुझे ये सारे संयोग प्राप्त होते हैं, और जैसे ही आयुष्य पूरी होती है कि ये चेतना, ये हंसा, ये आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे से निकल करके दूसरी देह धारण कर लेती है। जब ये सत्य तथ्य समझ में आ जाता है कि आत्मा तो हमेशा कायम रहने वाली, शाश्वत रहने वाली, हमेशा ही अखंड रूप से रहने वाली है, बदलने वाला ये शरीर है, बदलने वाले ये रिश्ते नाते हैं, बदलने वाले स्थान हैं, बदलने वाले संयोग हैं। जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए और फिर बाहर से अपना ध्यान, अपनी दृष्टि हटा करके अगर अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ किया जाए, परमानेंट को पाने के लिए, शाश्वत को संभालने के लिए नश्वर को छोड़ा जाए, न कि नश्वर को बनाने के लिए, उसका रक्षण करने के लिए शाश्वत आत्मा को दांव पर लगाया जाए। अगर इस प्रकार की जागृति आ जाती है तो फिर चाहे वेश गृहस्थ का हो, कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, कोई नपुंसक हो या चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी अपनी चेतना को जगा लेता है वह व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। मुक्ति प्राप्त करना हर कोई पुरुषार्थ कर सकता है। मोक्ष का उपाय कोई भी जीवात्मा कर सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संप्रदायों के चलते मूल तथ्य जो है वह छूट जाता है और कुछ क्रियाकांड को पकड़ा दिया जाता है कि ऐसा करोगे तो मुक्ति होगी और ऐसा करोगे तो मुक्ति होगी। ये सारी चीज़ें ये एकांगी हो सकती है, लेकिन वीतराग वाणी की बात अगर हम करें तो परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया दोनों अगर साथ हो तो ही मुक्ति हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि भीतर में आत्मा के प्रति श्रद्धा पैदा हो, जड़ और चेतन का भेद हो, और ये जागृति हो कि जड़ के लिए, अजीव के लिए, पुद्गल के लिए मैंने जन्मों जन्म बर्बाद कर दिए, मैंने जन्मों जन्म बिता दिए, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं जाना, स्व की सत्ता को नहीं जाना, आत्म तत्व को नहीं जाना, उसे जाना जो छूटने वाला है, उसे समझा, उसे एकत्रित किया जो जिसका वियोग होने वाला है, संयोगों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शाश्वत इस सत्ता को, यानी मैं जो हूँ, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, स्व को विस्मृत कर दिया। और जहाँ स्व का ही विस्मरण हो जाए, भला वहाँ मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, चंद क्षणों के लिए भी शांति का एहसास नहीं हो सकता। तो ज्ञानीजन कहते हैं कि जीवात्मा अपने भावों के द्वारा, राग द्वेष कषायों के द्वारा, विकारों के द्वारा कर्मों का आश्रय करती है, और उन कर्मों के आश्रय से, कर्मों के बंध से भारी होती है, और भारी बनी हुई आत्मा जो कि निश्चित रूप से दुर्गति का मेहमान बनती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी
भव भ्रमण की यात्रा पर विराम लगे, हमारे जन्म जन्म के दुख दूर हों और हम शाश्वत आनंद को प्राप्त करें। अगर ऐसी चाहत भीतर में जागी है तो वीतराग परमात्मा की वाणी पर दृढ़ आस्था करें, श्रद्धा करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही कर्म का करता हूँ, मैं ही कर्म को भोगने वाला हूँ और मैं ही पुरुषार्थ करके, साधना करके, सारे कर्मों को क्षय करके मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार से अपने भीतर में एक आस्था का, श्रद्धा का भाव जगाएं और वीतराग वाणी के पानी को लेकर के, इस जिन वाणी के पानी को लेकर के जन्मों जन्म से एकत्रित किए हुए कर्म मेल को धोने का पुरुषार्थ करें। तो शिष्य ने जो जिज्ञासा प्रस्तुत की है, देखेंगे हम कि सतगुरुदेव श्रीमद् राजचंद्र जी किस प्रकार से इन सारी जिज्ञासाओं को समाधान देते हैं और कैसे मोक्ष का उपाय बताते हैं। आप में, हम में, सब में मुक्त होने की प्रबल चाहत पैदा हो, आत्म तत्व को जान करके उसमें स्थिर होने का, यानी कि अंतर्मुखी बनने का आप और हम सब प्रबल पुरुषार्थ कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।